हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि देव के वक्री प्रभाव को। शनि अब 13 जुलाई 2025 को वक्री अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक ये वक्री रहेंगे। इनकी ये उल्टी चाल, यानी कि वक्री का मतलब ये है कि उल्टी चाल, पहले सीधी चाल में चल रहे थे, मार्गी थे, परंतु अब वक्री होने का मतलब उल्टा चलना, उल्टी चाल, पीछे की ओर बढ़ना। यही कारण है, ये जो नियम है ज्योतिष का कि ग्रह जब वक्री होता है तो पीछे की ओर प्रतीत होता है आता हुआ। तो कुछ लोगों के मन में ये भ्रम भी है, कुछ वीडियो में भी देखने को मिल रहा कि भ्रम की स्थितियां हैं कि भैया अब शनिदेव वक्री होकर कुंभ में आएंगे और कुंभ का फल देंगे, जो कि कुंभ राशि के अधिपति बनते हैं तो कुंभ का फल देंगे, परंतु वक्री की वजह से नहीं, क्योंकि राशि के अधिपति हैं, इसकी वजह से फल देंगे। इसे हम डिटेल में समझेंगे और क्या फल हमें मिलेगा वो भी समझेंगे, अच्छा बुरा जो भी मिलेगा, उपाय भी क्या करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। थोड़ा देखेंगे तो अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इच्छा आपकी है। चलिए थोड़ा सा पहले हम ग्रह स्थिति को क्लियर कर लें। आपने भी सुना होगा कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने कुंभ राशि को छोड़कर और मीन राशि में प्रवेश किया था। मीन राशि में थोड़ा सा गहराई से हम इसे समझते हैं, जो ज्योतिष प्रेमी उनके लिए आनंद का विषय है। हाँ, खाली जिन्हें फलादेश सुनना तो थोड़ा आगे बढ़ा के देखना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन की अभी हम पहले बात करेंगे। और कैलकुलेशन मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि कोई जब बात आप सुन रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, अच्छा बुरा जो फल मिलेगा, पर उसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजन है, वो समझ में आना चाहिए। तो इन्होंने 29 मार्च को जब मीन राशि में प्रवेश किया तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि देवगुरु बृहस्पति का है, उसका चतुर्थ चरण मीन राशि में है और उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण हैं और रेवती के चारों चरण हैं, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो चौथा चरण है मीन में, उसके 3 चरण हैं कुंभ में। तो जब शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो इन्होंने पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में गोचर किया, फिर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में आए थे 28 अप्रैल को, उत्तरा भाद्रपद जो स्वयं शनि का नक्षत्र है। फिर 7 जून को इन्होंने उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में इन्होंने गोचर करना शुरू किया। अब 13 जुलाई को जब वक्री होंगे तो ये पुनः उल्टी चाल, यानी कि फिर से पीछे आना शुरू करेंगे। पूर्वा भाद्रपद, ये उत्तरा भाद्रपद में दूसरे में आ गए थे, तो फिर अब पहले में जाएंगे। कब जाएंगे? ये जाएंगे 8 अगस्त को उत्तरा भाद्रपद के प्रथम में। फिर 3 अक्टूबर को ये जाएंगे पूर्वा भाद्रपद में, जो कि मीन में ही है, कुंभ में नहीं है, तो प्रथम चरण में जाएंगे। और फिर 28 नवंबर को ये पुनः मार्गी होके फिर से आगे बढ़ने लगेंगे मीन में ही। ठीक है, तो आपने देखा नक्षत्र वाइज भी डिटेल में भी समझा कि शनिदेव कुंभ में जा ही नहीं रहे, इसलिए ये वक्री होकर कुंभ का फल नहीं देने वाले। हाँ, वहाँ के अधिपति हैं, वक्री अवस्था में जाएंगे तो वो फल देंगे, परंतु जा नहीं रहे, इसलिए उसका फल। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे शनिदेव आप जानते हैं कि तुला राशि में उच्च के होते हैं, पर ये पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शनिदेव 20 अंश तक ही उच्च के होते हैं। अब जिन्हें ये नहीं मालूम तो वो क्या देखेंगे कि तुला में है मतलब उच्च के हैं। ये 21 अंश से लेकर 30 अंश तक मित्रवत फल देते हैं, ना कि उच्च अवस्था का फल, और 20 अंश तक ही उच्च अवस्था का फल देते हैं। यदि हम छोटा सा एग्जाम्पल इसमें ये समझे कि शनिदेव समझिए मीन की जगह तुला पर हैं और वक्री हुए हैं, तो ये वक्री हुए पर हैं कहाँ पर? तुला में ही हैं, मीन में, कन्या में नहीं गई, क्योंकि उसके पीछे कन्या है। तो ये कन्या का फल नहीं देंगे, किसका देंगे? खाली तुला का देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी वही स्थिति है। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा पूरी तरह। अब हम समझते हैं कि हमें फल क्या देंगे, कन्या वालों के लिए क्या फल देने वाले हैं। तो कन्या वालों के लिए ये
पंचमेश और षष्ठेश बनते हैं, कारक ग्रह हैं आपके। और वर्तमान में ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनि को बहुत बल मिलता है। परंतु ये फल क्या देंगे, क्योंकि षष्ठेश भी हैं। शनिदेव का ये गोचर काल आपके जीवन में व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापार में वृद्धि कराएगा, परंतु समस्याओं के साथ, संघर्ष के साथ वृद्धि करना, व्यापार को अच्छे ढंग से चलाने के लिए आपको मेहनत अधिक करनी होगी। और कई बार जो आपके विरोधी हैं, यानी कि अब स्वाभाविक बात है, अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि व्यापार के क्षेत्र में कितने विरोधी होते हैं, चाहते हैं कि, और हर एक क्षेत्र में, पर व्यापार में और भी ज़्यादा, कि भैया इसका आगे ना बढ़ने पाए, तो वो लोग खूब प्रयास करेंगे अपना। तो आपको सतर्क रहना है अपने विरोधियों से, और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना, पीछे नहीं हटना है। शनि भले अच्छे प्रभाव देने वाले बने, परंतु ये षष्ठेश होकर जब आए हैं आपके सप्तम में, तो ये मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम इस समय क्रिएट करेंगे, वाद विवाद इत्यादि की स्थितियां बनाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से रहिए, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचिए, क्योंकि इसमें यदि कोई बदमाशी कर रहा तो सीधी सी बात है कि गड़बड़ होगी। तो यदि आप सही रास्ते में चलेंगे एक दूसरे का, जो आपका कर्तव्य है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर ये विद्यार्थियों के लिए ठीक कहा जाएगा, स्टूडेंट के लिए अच्छी स्थिति है शनि की। हाँ, परंतु शनि आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थिति ये बनने वाली है कि जो भी काम करेंगे, मैंने पहले कहा जैसे कि काम तो होंगे, परंतु रुकावटें आएंगी, और यदि आप लगे रहे तो आपको सफलता भी मिलेगी। और भाग्य भी ये कमज़ोर करेंगे, जिसकी वजह से ऐसा कई बार लगेगा, जो कि शनि का मूल स्वभाव ही है, बहुत मंद गति से शनैः शनैः चलते हैं, बहुत धीरे धीरे। तो ये कई बार ऐसी भी स्थिति पैदा करेंगे, ऐसा लगेगा कि अब काम होने ही नहीं वाला है। वो वाली हाल कि जब व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंचता है, 2 कदम पहले रहता है, तो उसको लगता है कि अब हम सफल नहीं होंगे, तो वो छोड़ देता है, वापिस आ जाता है। तो आपको वापस नहीं होना है, लगे रहना है। भाग्य का साथ इस समय कई बार कम मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और रिश्तों का भी ध्यान रखिएगा पिता के साथ, और दाम्पत्य जीवन में भी, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान थोड़ा रखिएगा। इसके अलावा शनिदेव आपके सुख को प्रभावित करेंगे। तो जैसे मैंने बताया है कि समस्याएं हैं, तो सुखों में कमी तो होनी ही है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जो कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज़ ये, यदि मोटे रूप से आप समझें इसे, कि शनिदेव फल तो देंगे, परंतु आपको बहुत अच्छे से निचोड़ेंगे, पहले बहुत अच्छे से मेहनत करवाएंगे, और वो जो चाहते ही हैं, कर्म फलदाता है, यानी कि कर्मों का हिसाब करवाएंगे, फ्री में नहीं देने वाले। पहले आपको हीरा बनाएंगे, तभी तो आपकी कीमत होगी। आपकी योग्यता क्या उसके लिए है कि नहीं है, वो परखेंगे। और यदि आप उसके लिए, भाई पत्थर होता उसको तराशा जाता तब हीरा बनता है, तब मूर्ति बनती। तो यदि आप इसके लिए तैयार हैं, तो फिर शनिदेव आपको जरूर अंत में सफलता देंगे ही देंगे। तो ये कुछ स्थिति रहने वाली है। और क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिले, तो सबसे ज़्यादा व्यापारी और दाम्पत्य जीवन, ये 2 जगह सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, शत्रुओं से सतर्क रहना है। उपाय में ओम सम शनिश्चराय नमः या अन्य शनि के जो भी मंत्र आप जानते हो उसका जप करिए। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण का पाठ करिए, जो भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छा अवसर है कि श्रावण प्रारंभ हो चुका है, जो कि भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये मौका है बहुत बड़ा, तो भोलेनाथ की आराधना करिए, अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं, रुद्राभिषेक। तो जितना भोलेनाथ की आराधना करेंगे, इनकी आराधना से सभी ग्रहों की अनुकूलता मिलती है। एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो ये समस्याएं बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, परंतु यदि पीड़ित अवस्था में है तो ये समस्याएं देखने को मिलेंगी या ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं।
शनिदेव पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। ये जो 139 दिनों का समय है वक्र काल का, तो जिनके ये नक्षत्र हैं और उसमें शनिदेव हों और पीड़ित अवस्था में हो तो समस्याएं, और यदि अच्छी अवस्था में हो तो बहुत अच्छे फल भी देंगे। तो एक बार अपनी कुंडली में जरूर चेक करिए या तो करवाइए कि क्या ग्रह स्थिति है, क्या दशाएं चल रही हैं, शनिदेव की कैसी स्थिति है। तो आपको एक बार जरूर समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सबको बुरा ही फल देंगे शनिदेव, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा देंगे। अब जैसे 7.5 चलती है, ढैया चलती है, तो लोग सोचते हैं कि बस खराब ही फल देते हैं। नहीं, शनि खराब फल देते नहीं, जिसके अच्छे कर्म हों उसको रंक से राजा बना देते हैं, और जिसके बुरे कर्म हों तो उसे राजा से रंक भी बना देते हैं। शनिदेव, राहु, ये सब ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत तेज़ी से फल देते हैं और उसका प्रभाव पूरी तरह से दिखता, क्योंकि ये लंबे समय तक कोई भी स्थिति में रहते हैं, तो इसलिए इनका प्रभाव दिखता बहुत प्रत्यक्ष रूप में है। अब जैसे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का भी फल दिखता है, परंतु कई बार उसे हम झेल जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये परिवर्तित करते हैं। गोचर की मैं बात कर रहा हूँ, दशाओं में तो सबका अपना अपना प्रभाव ही है, और दशाओं में भी शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। तो ये सब महत्वपूर्ण स्थितियाँ, ये उपाय आप कर सकते हैं। बिल्कुल भी डरे नहीं, भयभीत ना हो, स्थितियों का सामना करना है, क्योंकि तो जो होना है तो होगा ही। हमारा कर्तव्य है कि हम सतर्क होकर सही तरीके से कर्म करें जो हमारे हाथ में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।